गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर 19 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कह रहा है इन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और आपको कह रहा है यहाँ पे जो पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। इसका आपको एड्रेस दे रखा है 05 और इसका एड्रेस है 02 और यहाँ से एक पॉइंट आगे C है जिसका एड्रेस है x, 2। ठीक है जी। आपको बोल रहा है फाइंड x। आपको ये x का वैल्यू फाइंड करना है और गिवन है कि जो AB है ये वाली जो लेंथ है इस वाली लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो इसके तरीके हैं सॉल्व करने के। तो सिंपल तरीका है जिसे हम बोलते हैं कि जनरल मेथड जो है, जो सामान्य जो तरीका है जिसको आप देख के यहाँ पे से पहचान सकते हैं एक्स की वैल्यू। और एक है जो प्रॉपर हमारे पास जो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है। आपको पता है कि इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस इक्वल कर दो उसके, बस तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करवा रहा हूँ। उसने कहा कि ये वाली जो साइड है, मतलब ये जो लेंथ है ए बी, ये ए सी के बराबर है। यानी कि आप ए बी का लेंथ निकालें और उसको ए सी के बराबर कर दें। अब इसका लेंथ कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास है 02, ये होता है x, ये होता है y। फिर b का एड्रेस है 05, ये भी होता है x, ये भी होता है y। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 ले लेते हैं। ठीक है जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे। x2 था हमारे पास 0 माइनस x1 भी था 0 प्लस y2 था हमारे पास 5 माइनस y1 था हमारे पास 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कितना, रूट के अंदर 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर से ये रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, इसका डिस्टेंस आ गया ए बी का और ए बी बराबर ही ए सी कहा था, तो यानी ए सी भी कितना आ गया, 3 यूनिट्स। और ये पॉजिटिव का 3 यूनिट्स है क्योंकि आप देख रहे होंगे एड्रेस ये इस साइड पर ही है। अगर नेगेटिव का होता तो फिर ये एड्रेस भी हमारे पास नेगेटिव में होते। तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 नहीं लेना है आपको, ये 3 वाला ये आ गया इसका। अब आप देखेंगे ए सी का डिस्टेंस होना कितना चाहिए था। यहाँ पर देखिए ए सी के लिए, ए सी के लिए एड्रेस है, ए है 02 और सी है x2, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो नियम के हिसाब से ये होना चाहिए था x2 माइनस x1, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, तो केवल यहाँ पे बचेगा केवल क्या, एक्स स्क्वायर। और ए सी हमें कितना दिया, 3 यूनिट्स, ये हम निकाल चुके थे 3 यूनिट्स। स्क्वायर से रूट हट जाएगा या ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा, ये बचेगा एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये आ गई इसकी वैल्यू 3। ठीक है, तो ये तो इसका प्रॉपर तरीका हो गया। दूसरा देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। और आप देख रहे होंगे कि अगर इस लाइन पे आपको डिस्टेंस दिया है, इस लाइन पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है। ठीक है, तो यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक जो गया है ये y एक्सिस पे गया है। तो y एक्सिस पे अगर मैं ये निकाल लूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक गया है, तो वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी तो होगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये एड्रेस इसका y पे क्या है या ये कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही हमारे पास ये डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस देखो बिल्कुल आसानी से आ सकता है, कैसे, x में देखो, x में तो दोनों वैल्यू 0, आप देख रहे हो इस लाइन पे आप सीधा निकालो ना कि कहाँ से कहाँ गए हम y पे।
ये वाला एड्रेस होता है वाई का, ये होता है एक्स का, ये होता है एक्स, ये वाई होता है। तो यानी वाई पे हम लोग गए हैं कहाँ पे, 2 से लेकर 5 तक। यानी पहले हम 2 पे थे और हम चले गए 5 पर। कितने का डिस्टेंस हमने कवर किया, मतलब कितने स्टेप गए हम लोग, 2 से 5 पे, यानी 3 स्टेप गए होंगे हम। 3 4 5, यानी 1 2 और 3, 3 स्टेप गए। तो यानी इसका जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट आ गया। इसका डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो इसका डिस्टेंस भी तो 3 यूनिट ही होगा, इसका भी 3 यूनिट होना है डिस्टेंस। अब अगर ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, आप देख रहे हैं कि 3 यूनिट ये किधर की तरफ बढ़ रहा है, y की तरफ तो बढ़ नहीं रहा है। देखिए आप, y में इसका एड्रेस बिल्कुल सेम है, देखिए 2 पे चल रहा था और यहाँ पर भी ये 2 ही दे रहा है। तो मतलब अगर ये लाइन कुछ ऐसी होती तब तो मैं कहता कि भाई y का एड्रेस 2 पे था और यहाँ पर ये यहाँ कहीं पहुँच गया, तो इसका एड्रेस बदल रहा है y पे। लेकिन y पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो मतलब y में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, और ये बात प्रूफ भी होती है कि y 2 से चला था 2 पर ही है, यानी y में कोई चेंजेस नहीं आए। तो यानी जो ये यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर किया, ये x में किया होगा, है कि नहीं है, x में कवर किया होगा। ये पॉइंट है, आप इसको यहाँ पर मिलाइए, तो ये डिस्टेंस होगा कितना, यही तो वो कह रहा है कि 3 यूनिट का डिस्टेंस था। तो ये यहाँ से चल रहा है तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 3 यूनिट होगा। तो ये 3 जो यूनिट है डिस्टेंस का, ये कौन सी एक्सिस बता रही है, ये एक्स एक्सिस बता रही है, देखिए। और यहाँ पर यही तो दिया है उसने कि 3 यूनिट जो डिस्टेंस है वो एक्स का ही तो होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। देखिए यही हम यहाँ पे प्रूफ करके लेके आ चुके थे। समझ गए आप कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इसका भी डिस्टेंस है। तो 3 यूनिट जो है यहाँ पर ये वाई बता रहा है, ये वाई एक्सिस बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं एड्रेस में, यहाँ पर वाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे का डिस्टेंस फिर एक्स बताएगा ना, बताएगा कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है 3 यूनिट, ये किसका डिस्टेंस होगा, फिर ये एक्स ही बताएगा, तो ये एक्स का वैल्यू होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारा, एक्स का वैल्यू आ गया 3, दूसरा था 2, तो ये 3 2 बन गया इसका। आगे समझे। तो इस तरह से भी आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो बस आपको स्टेटमेंट लिखने होंगे कुछ। ओके, तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 2 3 एंड 4x इज 13 यूनिट्स, रूट में 13 यूनिट्स बोल रहा है। एक लाइन सेगमेंट है जिसके आपको 2 एंड पॉइंट्स दे दिए गए, 2 3 एंड 4 x। बोल रहा है इसकी जो लेंथ है वो 13 यूनिट्स है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी हमें दे दिया है कितना, √13 इज इक्वल्स टू x2 कितना है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 x माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करें दोनों साइड, यहाँ से ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ओ ये 2 कर सकते थे हम लोग यहाँ पे, x माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 13, 4 माइनस 2 होता है 2, 2 का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इस 4 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, 13 माइनस 4, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर। 13 माइनस 4 होता है 9, ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर। तो x माइनस 3, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर वो रूट चला जाएगा, 9 हो जाएगा। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ये आ जाएगा। तो x का वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 3 लेते हैं एक बार, और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3 लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, और एक बार ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आ रहा है 0 और x का वैल्यू आ रहा है 6। तो x की दो वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे, 6 और 0, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। वो बोल रहा है एक ट्राइंगल है, इसको नाम दे देते हैं एबीसी। इसके जो वर्टिसेस हैं ये वर्टेक्स ये कहलाते हैं। ये दे रखा है 3 4 2 -1 और 4 -6 ये दे रखा है। बोल रहा है आपको ये साइड बतानी है। तो आप देखिए साइड बतानी है तो मतलब एक बार इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एक बार इसका और एक बार इसका, 3 बार होगा सॉल्व। तो ए बी का डिस्टेंस हमें ये तीनों देखिए, जब आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बीज डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसके लिए हो जाएगा ए 3 4 और b हो जाएगा हमारे पास 2 -1, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो ए बी आ जाएगा हमारे पास रूट x2 - x1 2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो ये हो जाएगा 2 - 3 होता है 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 होता है -3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 √10। तो ये आ जाएगा √10। समझ गया आप, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बी सी का। बी हमारे पास है 2 -1 और सी हमारे पास है 4 -6। तो इस बार ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो ये आ जाएगा रूट x2 - x1 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -6 -1 तो +1 आ जाएगा ना। y2 - y1 होता है तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 होता है -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा √29। अब है ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा, ए हमारे पास है 3 4 और सी हमारे पास है 4 -6। ये आ जाएगा x1 y1 ये आ जाएगा x2 y2। ये आ जाएगा y2 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो -10 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर 100 + 1 101। तो ये आ जाएगा √101। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके ये वर्टिसेस है। ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं इनको। अच्छा, अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा है ये वाला, बट हम अंदाजे से चल रहे हैं, बाद में हम ये फिगर सही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी नाम नहीं देता हूँ, इसको ऐसे बना लेते हैं 2 -2 या नाम दे भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे इसको सही। -2 1 और 5 2। वो बोल रहा है ऐसे 3 ये कोऑर्डिनेट्स है। अब ये सही जगह पे ये भी ज़रूर नहीं बचे, ये कोऑर्डिनेट्स गलत हो सकते हैं, बट वो ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको ये प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तीनों मिलकर। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल होगा तो हम इसको एंगल से चेक ना करके डिस्टेंस से चेक कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे और इसका लेंथ निकालेंगे, तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे और उस पर पीजीटी लगा के चेक कर लेंगे। पीजीटी क्या होती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो अगर पीजीटी लगा के ये वैल्यू सही आ जाती है, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी मैं केवल इनके डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। कैसे, अभी हमें ये नहीं पता कि ये यहाँ पर रखा है, ये यहाँ पर है या ये यहाँ पर है। तो अभी फिलहाल हम तीनों के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो इसको ए, बी और सी मान लेते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए आ जाएगा हमारे पास 2, और बी हमारे पास है -2, 1। तो ये आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x2 और y2। डिस्टेंस आ जाएगा कितना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। 2 माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, वो भी प्लस का, प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो 16 और 9 हो जाता है 25। तो यानी आ जाएगा 5 यूनिट्स। +-5, तो मैं यूनिट इसको प्लस, मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं केवल डिस्टेंस नाप रहा हूँ ये वाला, मैं इसका वो नहीं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट नहीं बता रहा हूँ कि -5 पे +5 पे, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, 5 यूनिट्स। अब BC के लिए निकालते हैं, वो हो जाएगा B का हो जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ये, और C का हो जाएगा 5,2। तो ये आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x2 और ये y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 5 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और प्लस कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 49 प्लस 1 कितना होता है 50, 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 5√2। तो नहीं, एक डिस्टेंस आ गया हमारे पास 5√2। अब डिस्टेंस ऑफ सी हमारे पास है 5,2, और ए हमारे पास है 2, -2, x1 y1, x2 y2। ओके, तो ये आ जाएगा √x2 माइनस x1, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, -4 का प्लस का 16, 16 और 9 25, और ये डिस्टेंस भी आ गया 5। तो अब देखिए दो हमारे पास आ गए, यानी कि अब देखिए ये जो हमने रखे थे कोऑर्डिनेट्स, ये इसके हिसाब से गलत दिखा रहे हैं फिलहाल। तो कैसे, मैं बताऊंगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके हिसाब से गलत दिखा रहे हैं। देखिए पहले चेक कर लेते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है अगर, तो आप देखिए ए बी का जो डिस्टेंस था वो आया है 5 यूनिट्स, और सी ए का आया है 5 यूनिट्स, और बी सी का डिस्टेंस आया है 5√2 यूनिट्स। आपको पता है अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो इसमें सबसे बड़ा वाला जो नंबर आपको दिख रहा होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि ये तो केवल 5 है, और ये 5 के साथ √2 का मल्टीप्लाई और है, यानी 5 × 1.414 है। ठीक है, लगभग 1.5, तो यानी ये हो गया 7.5 के लगभग ये आएगा हमारे पास। तो यानी ये सबसे बड़ी साइड है, और सबसे बड़ी साइड तो होती है हाइपोटेन्यूज, बाकी की दोनों कोई सी भी आप रख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज है। तो AC स्क्वायर जो होना चाहिए वो होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वैल्यू नहीं रखनी है आपको AC की, आपको AC को लेकर आना है। तो AC का वैल्यू हो जाएगा √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको लेके आना है। क्या लेके आना है? ये लेके आना है। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके अगर ये आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, BC भी 5 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 5 ये हो जाएगा 25। तो मैं ऐसा करता हूँ 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1। 5 का स्क्वायर यानी रूट करेंगे इसका तो 5 आ जाएगा ये बाहर, और अंदर बचेगा 1 + 1 2। आप देखिए 5√2 = AC। बस ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो दैट इट इज इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the join of 2, -1 and 3, 4, -3, 4 in the ratio of 2:3 internally। वो बोल रहा है एक
लाइन, एक जॉइन है, मतलब एक लाइन बना लीजिए, एक लाइन समझ लीजिए। उसमें एक कोऑर्डिनेट है 2, -1 और एक है -3, 4। वो बोल रहा है एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, मतलब ये मान लीजिए कि एक किसी ने इसको काट दिया यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट को जैसे हमने लिया, ये लाइन दो हिस्सों में बढ़ गई। वो बोल रहा है ये जो हिस्से हैं ये 2:3 है। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 2 मीटर का होगा तो ये 3 मीटर का होगा। यानी ये दो हिस्से हैं तो ये ऐसे ऐसे ही 3 हिस्से हैं, तो 2:3 में बांट दिया। तो आपको बताना है कि वो जो पॉइंट जिसने इनको काटा है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी उसकी एक्स वाई की वैल्यू बतानी है ऐसी। ओके, तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपने सुना होगा, ये वही है, मतलब सेक्शन कर दिया हमने इन चीज़ों के। इसको कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पर अगर वो कोऑर्डिनेट होगा तो उसमें एक्स की भी वैल्यू होगी और वाई की भी वैल्यू होगी। तो उसको हमने मान लिया, लेट एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन ए बी। पी मान लेते हैं इसको, पी और एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई उसका एड्रेस है, पी वो पॉइंट है ए बी पे जिसने उसको 2:3 में काटा। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे होगा, देखिए ये जो 2:3 है बच्चे ना, इसको हम m1 और m2 मानते हैं। किसी जगह पर ये एम एन भी लिखा होगा, आपकी बुक में एम और एन लिखा है, इसको मैं m1 इसको m2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो अगर x का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो हम क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 + m2। इससे तो जो सॉल्व करके आएंगे तो वैल्यू आएगी x की। y का फॉर्मूला होता है, चलिए y में यहाँ पर लिखता हूँ, y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 + m2 एज इट इज रहता है। दोनों को सॉल्व करते हैं। m1 कितना था हमारे पास, 2 × x2, अब जरा ध्यान से करेंगे, -3 प्लस m2 था हमारे पास 3 × x1, x1 था हमारे पास 2 और m1 + m2 यानी 2 + 3 हो जाएगा कितना, 5। 2 3 -6 और प्लस 3 2 6 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 0/5 = 0। तो x का एड्रेस तो हमें मिल गया कितना, 0। y m1 y2 यानी कि 2 × y2, y कितना है, y2 है हमारे पास 4 प्लस m2 y1, m2 है 3 और × y1 है हमारे पास कितना, -1 अपॉन m1 + m2, ये आ जाएगा 5। 4 2 8 -3 1 3 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 5/5 = y का वैल्यू आ गया 1। तो कोऑर्डिनेट क्या बने उसके, तो p के कोऑर्डिनेट बने 0,1। x पहले आता है, y बाद में आता है, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। ओके, तो ये हो गया फिफ्थ। भी कंप्लीट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका आपको सेंटर निकालना है। ये इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर आपको पता है सेंटर से जाने वाली लाइन जो सरकमफ्रेंस पर मिलती है, एक इस पे एक इस पे। बोल रहा एंड पॉइंट है 5 7 और ये है 3 11। आपको उसका सेंटर बताना है, ठीक है। अब ये तो आप ऐसा कीजिए, इसको एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए इन दोनों का और इन दोनों का, और उसको इक्वल कर दीजिए। मतलब अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ और इसको सी मानूँ, तो आप ए बी का डिस्टेंस निकालिए और बी सी का डिस्टेंस निकालिए और उन दोनों को इक्वल कर दीजिए। क्यों, क्योंकि सेंटर से ये बी रेडियस बनेगा और ये भी रेडियस बनेगा और रेडियस इक्वल होते हैं। या दूसरा ये कीजिए, आपको ये पता है मुझे कि जो सेंटर में है वो इस पूरे डिस्टेंस का ठीक आधा होता है। भाई सेंटर जो पोजीशन होती है इस पूरे डिस्टेंस की आधी होती है, तो वो एक्स में भी आधी होगी और वाई में भी तो आधी ही होगी। समझे आप, यानी अगर ये पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो मैं बोलूँगा रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। तो 5 मतलब आप यहाँ से यहाँ अगर आप मेजर करें तो एग्जैक्ट 5 यहाँ पे पहुँचेगा जब आप यहाँ से चलेंगे, और यहाँ से चलेंगे तो भी 5 जो होगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, 5 यूनिट्स। मतलब समझ रहे हैं आप कि इस जगह से जाएँ या इस जगह से जाएँ डिस्टेंस दोनों का बराबर ही होगा।
तो मतलब ये इस पूरे डिस्टेंस का ठीक आधा आधा कहलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सीधा ये फॉर्मूला लगा लेते हैं कि ए हमारे पास दे रखा है -5 7 और बी हमारे पास नहीं है, सॉरी सी, बी हमें फाइंड करना है और सी हमारे पास है 3 -11। तो इसको मैं x1 और इसको x2 मानूँ, इसको y1 और इसको y2 मानूँ। तो एकदम सेंटर पोजीशन अगर हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि सब उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जैसे कोई भी दो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है, ये हर किसी के लिए काम करता है। यानी अगर आपको इन दोनों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में जाना है तो आप क्या करेंगे, दिस प्लस दिस अपॉन 2, उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। हाफ का मतलब ये होता है क्या, आधा कर दो। तो यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, उसको आधा कर दो। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि 3 प्लस मतलब -5 अपॉन 2 हो जाएगा 3 -5 अपॉन 2, यानी कि -2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -1। और बी के लिए भी क्या वाई के लिए भी क्या करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2 -11 प्लस 7 अपॉन 2, तो -7 और 4 11, माइनस का 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो y का वैल्यू आ गया -2 और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो किसके थे, b के थे। तो ये आ जाएगा -1 और -2, ये आ गया सेंटर। ओके, तो ये हो गया 6th भी। कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। देखिए पहले समझ लेते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। देखिए सेंट्रॉइड होता है, आप एक ट्राइंगल लें, उसमें मीडियन ड्रॉ करें। मीडियन का मतलब होता है यहाँ से जाने वाली लाइन जो सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। तो यहाँ से भी ये और यहाँ से भी ये, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। जहाँ पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो जगह कहलाती है सेंट्रॉइड। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 और y3 मान लेंगे। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मुझे यहाँ पे एक वो चाहिए, पोजीशन है मेरी यहाँ पे सेंट्रॉइड की, तो यहाँ पे भी एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस भी x और y होगा। तो उस x के लिए हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो x का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में, और y का होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ओके, तो वैल्यू रख लेते हैं। x1 कितना आ जाएगा, -2 प्लस x2 कितना आ जाएगा, प्लस का 7 और x3 आ जाएगा प्लस का 4 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा कितना, 7 और 4 11, 11 में से 2 गए तो 9, यानी कि 3। x का वैल्यू आ गया 3, y के लिए निकालेंगे y1 प्लस y2, यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और प्लस y3 हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन में 3। तो 4 माइनस 3 1 प्लस 5 होता है 6 अपॉन 3, 3 2 6। y का वैल्यू आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 3, 2। तो सेंट्रॉइड जो हमारा बना वो है बना 3, 2। ये ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 7th भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।